हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे, अगर आप एंजाइटी या डिप्रेशन या बहुत ज़्यादा बेचैनी, घबराहट, हार्ट में पैल्पिटेशन अगर आपको होती है, बिना वजह घबराहट हो रही है, ओवर थिंकिंग से परेशान है, तो यह वीडियो आपके लिए ज़रूर काम आने वाली है, चाहे मैं आप कितने भी महीनों से परेशान हों। ठीक है, मैं इसका 100% सॉल्यूशन आपको वीडियो में बताऊँगा और आप मेरे को खुद 1 महीने, अगर 15 दिन या 1 महीने भी करेंगे तो आपको रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएँगे। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को पूरी देखिएगा। तो बेसिकली आप सबको अगर यह बीमारी हो चुकी है, वैसे तो बीमारी नहीं होती है, डिसऑर्डर होता है। हमारा जो सोचने का जो लूप होता है, वह एक जगह चलने लग जाता है और बार-बार में नेगेटिव या ओवरथिंकिंग एक ही चीज़ को बार-बार में सोचने लग जाते हैं। और कहीं ऐसा हो गया, तो कहीं वैसा हो गया, तो कहीं मुझे ये हो गया, तो कहीं मुझे वो हो गया, तो ये वो। तो जो जितनी भी एंग्ज़ायटी जो होती हैं, वो सारी फ्यूचर को लेकर होती हैं। कहीं मुझे ऐसा हो गया तो, कहीं ये हो गया तो, कहीं मुझे बहुत बड़ा रोग तो नहीं हो गया, कहीं ये तो। और जो डिप्रेशन होता है, वो हम पास्ट के बारे में सोचते हैं कि यार ये मैंने ऐसा क्यों कर दिया, ये मेरे साथ क्या हो गया, ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, तो हम फ्यूचर और पास्ट से निकलने की कोशिश करेंगे और प्रेजेंट में जिएंगे। तो इसका जो लूप होता है, उसको आपको तोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तो कई बार हम कोशिश भी करते हैं, लेकिन बार बार में चलती रहती है। तो आपको क्या करना है, आपको करना है प्राणायाम। और प्राणायाम भी आपको क्या करना है, आपको करना है अनुलोम विलोम। ठीक है, अब आप कहेंगे अनुलोम विलोम तो मैं करता हूँ या करती हूँ, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन इस वीडियो में जैसे मैं बताऊँगा, आप अगर वैसे अनुलोम विलोम करोगे तो आपको 100% रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे और 10 से 15 दिन में ही रिज़ल्ट मिलने शुरू हो जाएँगे। और बाकी आप इसको अपने जीवन में अगर बना के रखेंगे, तो आप किसी भी अपने बॉडी की समस्या में कोई आ रही हो, तो उससे आप ईज़िली निकल पाएँगे। यह अनुलोम विलोम बहुत ही पावरफुल है और मैं इसे दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी इससे बाहर निकला हूँ। और ये बेचैनी, घबराहट लगभग किसी न किसी टाइम पे लगभग सबको होती ही है। और एक बार जब इससे आदमी बन जाता है, तो वो धीरे से जल्दी से निकल नहीं पाता, क्योंकि लूप उसका ऐसा बन जाता है। तो आपको अनुलोम विलोम सुबह अगर आप कोशिश करें तो ब्रह्म मुहूर्त में कीजिए। अगर आपकी नींद प्रॉपर नहीं हो पाती है, स्लीप साइकिल खराब हो रखी है, तो आप सुबह भी कर सकते हैं खाली पेट। करना कैसे है, आपको इस तरीके से अपनी फिंगर्स वगैरह बना लेनी है। ठीक है, तो ये 2 फिंगर्स हैं, अगर आप इसको ईज़िली बंद कर सकते हैं, जैसे मैं अगर बंद कर रहा हूँ तो मेरी हल्की सी फिंगर बाहर रह जाती है, इसको आप ऐसे कर सकते हैं। और इस तरीके से बनाना है, तो इस अंगूठे से आपको आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है? इस तरीके से आपको बनानी है ये वाली, ये तो, ठीक है? तो इस अंगूठे से आपको बंद करना है, कोई भी एक हाथ यूज़ करना है, ठीक है? तो सबसे पहले इस नासिका से श्वास लेंगे, ठीक है? ऐसे, पूरा साँस निकाल कर के और फिर धीरे-धीरे साँस लेना है आपको, आवाज़ नहीं आने देनी है, ठीक है? ऐसे, ठीक है? देखिए कहीं आवाज़ नहीं, आपको ऐसे-ऐसे धीरे-धीरे नीचे से लेकर ऊपर तक साँस लेना है, फिर इस उँगली से इस तरीके से बंद करके लेफ्ट नासिका से धीरे-धीरे ही छोड़ना है, ठीक है? मन में बहुत ज़्यादा उद्वेग मचा हो, मन ना ठहरता हो, तो धीरे-धीरे साँस नहीं लिया जाएगा कई लोगों से, क्योंकि एकदम से साँस चढ़ जाते हैं, ठीक है? तो आपको स्टार्टिंग ऐसे ही करनी है, ठीक है? ऐसे। अगर आपसे धीरे-धीरे ना ना लिया जाओ, आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए, तो हल्का-सा तेज़ करके भी जैसे आपको सहूलियत हो वैसे कीजिए, लेकिन धीरे-धीरे, धीरे आप इसको ऐसे रूटीन में लाइए कि जितना लंबा साँस आप खींच सकते हैं, वो भी धीरे-धीरे, उतना लंबा साँस खींचिए और जितना धीरे-धीरे आप निकाल सकते हैं, उतना धीरे-धीरे निकालिए, ठीक है? 5 दिन में या 4 दिन में आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, धीरे-धीरे साँस लेने की, निकालने की। फिर जैसे-जैसे 7 दिन, 10 दिन, 12 दिन हो जाए, जब इसमें आप ईज़िली कर पाएँ, फिर आपको क्या करना है, जब आप ऊपर से साँस लेंगे, तो यहाँ पर आपको साँस होल्ड करना है लगभग 4 से 5 सेकंड। इससे क्या होगा, आपके मन में उद्वेग नहीं मचेगा, ठीक है? तो आपको करना क्या है, इस नाक से साँस लेकर आपको ऊपर लेना है, पूरा खींचना है, वहाँ पे 4 सेकंड होल्ड करना है। स्टार्टिंग में 4 सेकंड होल्ड नहीं किया जाएगा, तो आप 1 सेकंड, धीरे-धीरे फिर 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड तक होल्ड करना है। फिर लेफ्ट से धीरे, धीरे, धीरे नीचे लेके आना है। फिर आपको कुछ सेकंड होल्ड करना है। फिर लेफ्ट नासिका से फिर धीरे, 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 धीरे आपको ऊपर लेके जाना है। फिर होल्ड करना है। फिर राइट नासिका छोड़ना है। ठीक है? इसको ब्रीथिंग भी कहते हैं, ठीक है? और नेवी सील्स वाले शायद ऐसा करते हैं, जब उनको ऐसी जगह पे जाना पड़ता है, जहाँ पर उनको फिर रात को डर लगता है, एंग्जायटी होती है, तो इस तरीके से। तो आप नॉर्मल श्वास जैसे वो लेते हैं, तो पूरा जितना लंबा श्वास खींच सकते हैं, खींचते हैं, फिर 4-5 सेकंड होल्ड करते हैं, फिर धीरे-धीरे छोड़ते हैं, फिर होल्ड करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको इसको अनुलोम-विलोम में लेकर के आना है और आप इस तरीके से अगर करना शुरू होंगे, मैं गारंटी देता हूँ, आपकी एंग्जायटी, घबराहट, बेचैनी, कोई भी रोग हो, ठीक है? आपके सिर का या कहीं का भी कोई भी रोग हो, आप इस तरीके से कीजिए।
इसके अंदर एक चीज़ और ऐड ऑन कर लीजिएगा। जब आप साँस लो ऐसे करके, तो आप आँख बंद करके कोई भी भजन चला सकते हैं, और मैं तो रिकमेंड करूँगा हनुमान बाहुक चलाइएगा। किसी भी रोग, कोई भी रोग ठीक ना हो रहा हो तो हनुमान बाहुक सुनने से उसका डेफ़िनेटली रिज़ल्ट मिलता है। ठीक है? तो आप हनुमान बाहुक चला सकते हो, और आँख बंद करके जब आप ब्रीथिंग कर रहे हों, तो ऐसे पॉजिटिव विचार लेके आइए कि हाँ, ये मेरे को औषधि आ रही है, पॉजिटिविटी आ रही है, स्ट्रेंथ आ रही है, राम जी का आशीर्वाद आ रहा है, राधा रानी का जी का आशीर्वाद आ रहा है। और जब श्वास छोड़ें तो ये नेगेटिव जा रही है, नेगेटिविटी जा रही है, ये मेरी बीमारियाँ जा रही हैं, बुराइयाँ जा रही हैं। इस तरीके से पॉजिटिव विचार लेके आइए, अपने आप से बात करना शुरू कीजिए, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स आते हैं तब भी तो अपने आप से ही बात करते हो ना, ये मुझे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो पॉजिटिव विचार धीरे-धीरे लेके आएँगे तो वो लूप टूटता चला जाएगा, और मन में पक्का ऐसी धारणा हो जाएगी, हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, साँस लेते टाइम भी, हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मुझे किसी प्रकार का कोई रोग नहीं है। आप खुद देखेंगे चमत्कारिक रिज़ल्ट, और कमेंट बॉक्स में मुझे 15 दिन बाद का रिज़ल्ट बताना कि मेरे को कितना फ़र्क पड़ा। और ये आप किसी भी बीमारी के लिए कर सकते हैं, पूरे शरीर में। ख़ासकर आपको एंग्ज़ायटी वग़ैरह में तो यूँ आराम आएगा, आप खुद देखिएगा। लेकिन अगर आपको शरीर में किसी भी प्रकार की, अगर कोई भी किडनी की या लीवर, हार्ट, किसी भी चीज़ की ठीक ना हो रही हो, बस ऐसे अनुलोम-विलोम कीजिए। अगर ऐसी धारणा लाइए कि मेरे, हाँ, वो बीमारी ठीक हो रही है, वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है, उसका कोई रोग ही नहीं है मुझे, इस तरीके से मैनिफेस्ट करना है, अनुलोम-विलोम के साथ, फिर बताइएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। कोई चीज़ समझ में आए तो कमेंट में पूछिएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।